एक लड़की बड़ी ही सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, चेहरा भी गोल था और आंखें बड़ी बड़ी और लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। एक दिन उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। ना लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, ना ही दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शकल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जाओ और इसे अपने पति को पिला दो। वह कटोरा हाथ लिए पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह से कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज जब तक यह बोलेगी नहीं, मैं दूध नहीं पीऊँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर अपने पति के पास गई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा भी नहीं लिया। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, पर बोली कुछ नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। लगता है इसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे उसके मायके छोड़ आया। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न कैसे रहती। वह मन मन ही कुढ़ती और अपनी किस्मत को दोष देती। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी ना थी। वह बाहर से देखने में एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषों के पास गए, पर किसी के पास इसका इलाज ना था। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखीं। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे, तुझे उसी के अनुसार फल मिल रहा है। इसमें ना तो तेरा कोई दोष है और ना ही तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान का फल यह हुआ कि तेरे पति को सुंदर, जबकि तूने उड़द दान की थी, इसलिए तुझे वैसा ही बदसूरत पति मिला। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।